नमस्ते दोस्तों। मैं कुछ दिन पहले, करीब 8-10 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये दिखाया था कि एक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, वहाँ स्टूडेंट्स की स्ट्राइक चल रही है और बहुत बड़ा एक जुनून और जुलूस निकल रहा है, जो कि कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन नहीं देंगे, ऑनलाइन देंगे, क्योंकि हम 2 साल से ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये देख के मुझे अचरज हुआ और एक और वीडियो उसी तरह का देखा जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बच्चों को समझा रहा, जो स्ट्राइक करने आया, कि भाई आप क्यों खड़े हैं, ऐसे क्या चाहते हैं। तो वीसी को घेराव कर रखा था। ऐसे में मुझे लगता है कि हम कुछ दिशाहीन होते जा रहे हैं, आज के खास तौर पे युवा लोग। अब दिशाहीनता क्या है और आगे क्या होने वाला है हमारे जीवन में, ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। देखिए, हम जीवन में चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी भी करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, मुझे अच्छा बिजनेस मैं करूं, अच्छी जगह जाऊं, ये सब चीज़ें हम सपने बुनते हैं जीवन में अच्छे बनने के। दूसरों को देख के कि वो देखो उसने 2 साल में कितना एस्टेब्लिश कर लिया अपने को, और हम अपने आप को देखते हैं कि सोचते हैं कि हमने यार कुछ भी नहीं कर पाए, और क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अंदर से हीन भावना से ग्रसित करती जाती हैं, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। मेरे दोस्तों, आप इस चीज़ को तो मन से निकाल दीजिए कि आप किसी लायक नहीं हैं, ऐसे सोचना। आप बहुत लायक हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर। और एक इंसान जब बड़ा होता है तो उसके अंदर फैकल्टीज उसकी पनपती हैं, यानी कॉम्पिटेंसीज, जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो बढ़ती हैं और उसको जीवन में एक दिशा देती है। आप चाहते हैं कि मैं ये बनूं, वो बनूं, पर उसके लिए आपके अंदर क्या उस तरह के बदलाव आप लाए हैं, अपने को तैयार किया है? तो वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दैट। अब ये सोचो कि मैं तो बहुत निर्धन घर का हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या जीवन में बनूंगा। नहीं, आप अपना अस्तित्व, अपना जीवन, अपना भविष्य अपने हाथों में लेके चलते हैं। भविष्य यहाँ बनता है और इसको किसी तरह आपको एक सही दिशा देनी है बस। और जिस दिन दिशा मिल गई, आप बिल्कुल सही दिशा में चल पड़ोगे और अपने आप को एक होनहार और जिसका भविष्य उज्जवल हो वैसा इंसान तैयार करोगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, किसी और को देख के अपने सपने बुनना ये हकीकत नहीं है। उनकी क्या मजबूरियां, उनकी क्या फैसिलिटीज़ थी, उनको किस तरह का बैकअप मिला, कैसे उनके रवैये थे, रहन सहन था, ये आप और हम नहीं रख सकते। हमें अपना ही भविष्य खुद बनाना है। ये जरूरी नहीं कि इस काम में ही भविष्य बनेगा, उस काम में बनेगा। मैं तो कहता हूँ उस काम से बनेगा जो आपके अंतरात्मा का है, चाहे छोटा सा काम हो, लेकिन उसके अंदर आपकी आत्मा है, उसको आपने निखारना है, तब भविष्य बनेगा। अगर आपने अपने अंदर के अंदर चेंज ले आए, अपनी आत्मविश्वास बढ़ा लिया, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को आपने वैल्यू दी और अपनी वैल्यू बढ़ाई, तो कोई भी रास्ता आपके लिए मुश्किल नहीं है, सारे रास्ते खुले होंगे। अगर आपकी खुद की वैल्यू नहीं बनी तो कितना भी पढ़ लीजिए, आप एक लेवल पे आकर रुक जाएंगे। उसके आगे जाने के लिए आपको वैसा सपना लेना होगा, वैसी तैयारी करनी होगी। बिना तैयारी के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं तुक्का लग गया तो हो जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि 99.99% तो आप खुद ही अपने भविष्य को बनाते हैं और निखारते हैं। किसी दूसरे में अपना भविष्य बनाने के लिए मत देखिए। अपने आप को चेंज लाइए, विकास कीजिए अपने व्यक्तित्व का, अपने अंदर एथिक्स लाइए, अपने स्किलफुल बनिए, एजुकेट कीजिए अपने को, पढ़िए। 3-4 चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है एक युवा के लिए, जो
आगे बढ़ रहा है किसी भी फील्ड में, बेस्ट बनना है, कैसे बनना है? 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं, बल्कि 4 कहूँगा। नंबर 1 जो है, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेट्स होने चाहिए, बनाने चाहिए, निखारने चाहिए, है ना? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने लिए बनाइए, PDP। नंबर 2, आपके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, लाइब्रेरी, बुक्स सुनना, लेक्चर सुनना, लोगों की बात करना, डिस्कशन, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से मिलना है, मैगजीन पढ़ना, बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपके मन के अंदर इंटरेस्ट है वो चीज़ें, उस तरह की चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। छोटे छोटे नोट उतारिए, जो अच्छी बात लगे, न्यूज़पेपर में कहीं सुना, मूवी में, जो भी है उसको आप नोट कीजिए। यही आपके भविष्य में काम आएंगे। अच्छी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखना है। छोटी सी कॉपी जेब में रखें, पेन पेंसिल जरूर रखें। जो अच्छा लगे, मुश्किल शब्द, अच्छी चीज़ें, किसी ने कहा उसका पॉइंट, न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा बोला, ये डाटा मुझे चाहिए, ये चाहिए, सब नोट करो। लाइब्रेरी में जाओ, मैगजीन पढ़ो, जर्नल पढ़ो, हाँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तीसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने आप को पैसे का कदर कैसे करनी है। अगर मैं आपको 100 रुपये आज दूं तो आपको कहूँ कि इसको ये लो आपके लिए है, तो आप क्या करेंगे? यूजुअली लोग कहेंगे जाके पार्टी कर देंगे 4 बंदों के साथ और ऐसे वैसे। लेकिन आपने उस पैसे की कदर की तो आपको वो पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न देगा, है ना? डोंट स्पेंड द मनी, इन्वेस्ट इट। 70% यू स्पेंड, 30% यू इन्वेस्ट। कैसे? 10% कम्युनिटी के लिए लगा दीजिए, किसी को फायदा हो जाए, जिससे किसी बच्चे का कुछ काम कर दीजिए, कोई बुक ला के ऐसे दे दीजिए किसी को, लो भाई ये तुम्हारे काम की चीज़ है। बाकी 10% आप अपने किसी अच्छे काम के लिए, जैसे जो आपको वो पोजेशन चाहिए वैसा लीजिए। छोटे छोटे काम है, जैसे आपको बाइक चाहिए या कुछ चाहिए, इसके लिए जोड़ लीजिए। बाकी 10% जो है ना, वो आपने लगाना है किसी इन्वेस्टमेंट में, जैसे भविष्य में वो बैंक में या कहीं भी। ये 100 रुपये की बात नहीं कर, कुछ भी हो सकता है अमाउंट, छोटी छोटी बचत में डालना है, हाँ, जिससे आपको रिटर्न मिले। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चौथा है एथिक्स, माइंडफुलनेस, है, बी फोकस्ड एंड बी प्रेजेंट। ये नहीं कि सपने मुंगेरी लाल के लेते रहे और करा कुछ भी नहीं, तो बी प्रेजेंट। आज अभी क्या हो रहा है उस तक ही रहिए। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी में ही ध्यान होना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो एकाग्रता से पढ़ना है ना? बी प्रेजेंट एंड फोकस्ड। फोकस्ड मीन्स ध्यान उसी में रहना। ये नहीं पढ़ते पूरा पेज पढ़ लिया, ध्यान था नहीं, अरे यार मैंने क्या पढ़ा था भूल गया, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ लिया, इतने प्यारा पढ़ लिया, समझ नहीं आया। दैट इज यू आर नॉट फोकस्ड। बी फोकस्ड, मेडिटेट कीजिए, अपना ध्यान इकट्ठा कीजिए, एक चीज पे ध्यान दें। देन यू मस्ट हैव सेल्फ डेवलपमेंट में रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स यू मस्ट रिटर्न टू द नॉर्मल। कोई आपको गुस्सा, कोई दुख, कोई सुख ज़्यादा मिल जाए, उसके अंदर बिल्कुल मूर्ख नहीं बन जाना। यू मस्ट बी प्रेजेंट, यू मस्ट बी रेजिलियंट, यू मस्ट बी कंपैशनेट। कंपैशनेट क्या? खुद से भी प्यार करो। हाँ, मैंने अचीव किया, उसको सेलिब्रेट करो, हाँ, और दूसरों से भी प्यार करो। एंड यू मस्ट विश अदर्स हैप्पीनेस आल्सो। ये नहीं कि किसी को अच्छा बन गया, उसकी प्रमोशन होगी तो अपने अंदर द्वेष भावना नहीं लानी। यू सेलिब्रेट विद देम, दैट इज कंपैशनेट। यू मस्ट बी grateful, you must be thankful, you must be liking them for others also। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। ये चीज़ें 3 तो आनी ही चाहिए। मान लिया आपको फिर भी जॉब या बिजनेस में कमी है, लेकिन आपने अपने आप में चेंज तो ले आए, अपने आप में कितना आपने फर्क ले लिया, और यही आपको आगे बढ़ाएगा। देखो, सरकमस्टांसिस तो वही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले, आपको बदलना है। गरीबी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, ये कोसने से कुछ नहीं होगा। सरकारें वही रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन सरकार तो वही रहेगी, काम भी वैसे होंगे।
आप कोसते रहे यार सरकार बेकार है, जॉब नहीं दे रही किसी को, ये बेकार है, ये देखो सड़कें टूटी हुई हैं, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ माइन इज नोवेयर, सो आई मस्ट फर्स्ट चेंज माई सेल्फ। ये देख के नहीं मुझे क्या फायदा इसमें, नो। अगर आप में इतनी तब्दीली आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगी, यू मस्ट बी सो मच डेवलप दैट टाइम, यू आर फार बियॉन्ड अदर्स, दैट इज योर एसेट। और ये जिसके पास है वो कभी हार मान ही नहीं सकता, वो जीवन में कभी गरीब या ऐसा नहीं रह सकता। तो आपने अपने आप के ऊपर ध्यान देना है मेरे यूथ, यंग युवाओं। अपने को चेंज करो, ये मत देखो कोई मेरे लिए करे, नहीं, मुझे अपने में यही तो उम्र है, एक ही जीवन है, बार बार नहीं आएगा। दूसरों की तरफ मत देखो, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे वो ये वो, नहीं। आप अपने तक बढ़ाने में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, अपने को आगे बढ़ाना, जागरूक होना है, जितना पढ़ सको पढ़ो, जितना सीख सको सीखो। 1 MA 2 MA 3 MA पढ़ के, ये नहीं कि जस्ट फॉर नेम से, उस स्किल को लो, नए नए स्किल सीखो। अभी कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, छोटे छोटे कोर्सेज करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, दैट इज योर एसेट। एंड ये करने के साथ साथ अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है ना, इंटरनलाइज करो इस चीज़ को, और अपने अंदर एथिक्स लाओ, मॉरल्स, दूसरों का अच्छा सोचना, धोखा नहीं देना, छल कपट द्वेष बैर हैं, जेलसी, ये सब चीज़ें हटा दीजिए और एक अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़िए, अपने को डेवलप करो। मेरा कहने का ये है अभिप्राय कि वी मस्ट डेवलप आवर सेल्फ, माई सेल्फ, then I can expect. And then there will be no room or no avenue that is not waiting for you. Everyone will be looking for you. अरे यार वो बढ़िया है, उसको आता है ये सब, उसके अंदर ये नॉलेज है, उसने ये कर रखा कोर्स इसका, उसको ये एक्सपीरियंस है, उसके पास से काम कराओ तो वो बहुत जेन्युइन बंदा है। कहते हैं ना, जेन्युइन क्या होता है, यही तो होता है। आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, और स्किल है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है, यही तो सब कुछ है, यही आपको आगे ले जाएगी। और अपना सपना ऊंचा रखो, अपने दोस्त बढ़िया रखो। देखो आप किस कंपनी में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झल्ले यमले से दोस्त लेके घूमते रहोगे तो आप उसी लेवल पे रहोगे। यू शुड हैव फ्रेंड्स लिटिल हायर देन यू, यू मस्ट बी फ्रेंडली विद पोजीशन जिनकी ज़्यादा ऊंची है, दैट विल बी योर फ्रेंड। नॉट अपने से नीचे वाला, अपने से आगे वाला फ्रेंड बनाओ, उसके पास सीखो वो कैसे आगे बढ़ा, उसने कैसे सीखा, यही जिंदगी है, इसमें ही आप आगे बढ़ेंगे। हैं ऐसे करते जाना, मैं आपको और भी बताऊंगा छोटे छोटे नुस्खे, और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे अच्छी नींद लेनी है, कैसे हमें प्लान करना भविष्य का है। दिस ऑल आई विल टेल यू थ्रू माई स्मॉल स्मॉल वीडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू।